नमस्कार दोस्तों, बिहार में दूसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले दिल्ली में जो धमाका होता है, पूरा देश दहल जाता है और सभी के जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल होता है कि सारे जो प्रधानमंत्री अमित शाह, रेखा गुप्ता, सब लोग अगर बिहार में लगे हुए थे तो दिल्ली की सुरक्षा किसके हाथ में थी। दिल्ली में जो इस तरीके से जो घटना हुई है, यह दिल दहला देने वाली है। सबसे पहले मैं उन सभी के परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करता हूं और जो भी घायल हैं उनको जल्द ही ठीक होने की, स्वस्थ होने की कामना करता हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर में देश की राजधानी में इतना बड़ा चूक कैसे हुआ। सुरक्षा एजेंसियां जो लगी हुई थी उनसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। क्या सभी लोग बिहार चले गए थे इसलिए इतना बड़ा चूक हो गया, और वो भी एक ऐसी जगह पे हुआ है जहां से दिल्ली के लाल किले प्राचीर से, जहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर देश को संबोधित करते हैं, ऐसी जगह घटना हुई है। यह देश के लिए कितनी शर्म की बात है और कितनी भयावह बात है कि मतलब अगर दिल्ली का लाल किला ही सुरक्षित नहीं है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं, तो बाकी देश के हिस्सों का और क्या हाल होगा। इस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं, इसे रोकने के लिए सरकार क्या कोई बड़ा कदम उठाएगी। दिल्ली में सभी मंत्री, विधायक, सभी लोग दिल्ली में ही रहते हैं और उसके बावजूद वहां पर ऐसी घटना अगर हो रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है। अभी पाकिस्तान का जो मामला चल रहा था उसमें जो है, अभी संजय सिंह ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि शायद मोदी जी अगर सीज फायर रोक नहीं दिए होते तो ऐसी घटना दोबारा देखने को नहीं मिलती, और ये घटना पाकिस्तान ने ही की है और उससे हमें बदला लेने की जरूरत है। लेकिन सीज फायर जो हुआ था उस पर सबसे बड़ा सवाल जो है खड़ा कर रहे हैं संजय सिंह। हमारे देश में अगर दिल्ली जैसी, जो जहां पर देश के प्रधानमंत्री, रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम, अगर ये सब वहां पर रहते हैं और उस जगह पर अगर ऐसी घटना हो रही है तो यह हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। और लोग अब जो है ट्वीट कर रहे हैं और लगातार यह सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी, आपने बिहार में 11 रैलियां की है और एक रोड शो किया है। वहीं अमित शाह को बताया जाता है कि आपने 34 रैलियां की है और एक रोड शो किया है। रेखा गुप्ता को बताया जाता है कि 18 रैलियां आपने की है और एक रोड शो किया है। तो आपको जो है दिल्ली से छोड़ करके बिहार में ही रहने की जरूरत है। आप दिल्ली में क्यों रह रहे हो? क्योंकि आपने देखा जब से नामांकन हुआ है तब से अमित शाह जी लगातार बिहार में डेरा डाले हुए हैं। क्या उसी का जो खामियाजा है आज दिल्ली वाले भुगत रहे हैं? जो घटना हुई है उसे देखकर सबका दिल दहल जाता है। किस तरीके से जो धमाका हुआ है, इतना भयानक धमाका था कि वहां पर जो लोग थे वहां अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। डरावनी बातें बता रहे हैं कि ऐसा मैंने मंजर देखा। लोगों के जो शरीर के छिथरे हैं उड़ गए थे, और इससे साफ पता चलता है कि हमारे यहाँ सुरक्षा एजेंसियां किस स्तर पे काम कर रही हैं, क्योंकि यह कोई दूसरी जगह का मामला नहीं है कि यहाँ आप बिहार का मामला नहीं है। देश की राजधानी नई दिल्ली का ये हाल है और दिल्ली में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। बिहार चुनाव में सभी लोग बिजी थे, क्या उसका फायदा उठाया है? यह बहुत बड़ा सवाल लोग आज पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार, अमित शाह जी लगातार बिहार चुनाव में लगातार डेरा डाले हुए थे, और इधर नाक के नीचे यह घटना हो जाती है। देश को दहला देने वाला यह घटना है और सवाल पूछता है, देश सवाल पूछ रहा है कि मोदी जी आप कर क्या रहे हैं। जो घटना हुई है इसके बाद में पूरे दिल्ली में जो हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, लेकिन वो तो बाद की बात है। हाई अलर्ट घोषित किया लोग, लेकिन जिनके यहाँ के जो लोग खत्म हो गए हैं, क्या अब उन्हें वापस मिल पाएंगे? इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? आप लोग हमारे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में बताना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।